आज क्रिकेट का एक और हाई वोल्टेज टाकरा। कौमी टीम हाथ ना मिलाने वाले भारत से दो हाथ करेगी। जराये के मुताबिक एंडी पाइक्राफ्ट एक बार फिर पाक भारत मैच के रेफरी होंगे। पाक भारत मुकाबले में कौमी टीम की प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान। ओपनिंग जोड़ी को तब्दील किया जा सकता है। मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शेड्यूल है। शाहीन लीग मरहले की शिकस्त का बदला चुकाने के लिए प्रयास हैं। सुपर 4 मरहले में रवायती हरीफ के खिलाफ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कौमी टीम की आईसीसी अकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के मशक़ की पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई। भारत और पाकिस्तान के कैप्टन्स के दरमियान हैंडशेक का होगा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव हाथ मिलाने के बाद गोल करेंगे। सहाफी ने सवाल पूछा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा किया, क्या अगले मैच में भारतीय टीम वैसे ही करेगी जैसा पिछले मैच में किया? सूर्य कुमार यादव सवाल में छुपी हैंडशेक की बात को गोल करके जवाब दिया, आप अच्छी बॉलिंग की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव हवास बाख्ता रहे। सहाफियों के चुपते सवालात पर लाजवाब सवाल गंदम जवाब चना। सहाफी कुछ पूछते रहे, सूर्य कुमार जवाब कुछ और देते रहे। क्रिकेट मैदान से बाहर के सवालात पर कहा, कमरे का दरवाजा बंद करें, मोबाइल ऑफ करें और सो जाएं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में क्रिकेट टीम के साथ तवील मुलाकात। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, खिलाड़ियों को तमाम तवज्जो खेल पर रखने का कहा। आकिब जावेद ने भी चेयरमैन पीसीबी के साथ मिलकर खिलाड़ियों को हिदायत दी। उधर कौमी टीम के लिए माहिर नफ्सियात की खिदमात भी हासिल की गई। माहिर नफ्सियात डॉक्टर राहिल को पीसीबी कैंप का हिस्सा बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अमेरिका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने लंदन के 4 रोज़ा क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकातें की। पिंडी भटिया में अकेडमी की छत गिरने से 6 बच्चों समेत 8 अफराद जाबहक। सैलाबी पानी के बायस अकेडमी की इमारत खस्ता हाल हो चुकी थी। जाबहक होने वालों में 2 सगे भाई, ट्यूशन सेंटर के उस्ताद और उनकी वालिदा भी शामिल। छत तले आकर मुतादिद बच्चे जख्मी भी हुए। हॉस्पिटल में जख्मियों का इलाज जारी। हुकाम का कहना है छत बहुत सीधा हो चुकी थी जिसकी वजह से गिरी। जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे का मशरकी हिस्सा शगाफ पड़ने से मुतासिर, पहले मगरबी हिस्सा बह गया था। सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ चनाब की जानिब बहने लगा। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डालने का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना है मोटरवे के नीचे पिलर्स को हटाकर पानी को रास्ता दिया जाएगा। दरिया सतलुज का पानी मोटरवे के नीचे से गुजर कर दरिया चनाब में गिरेगा। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद। मोटरवे हुकाम के मुताबिक सैलाब के बायस M5 को बंद कर दिया गया। मुल्तान से सखर जाने वाले मुतबादिल रास्ते से सफर कर सकते हैं। ट्रैफिक शाशम से इंटरचेंज से कौमी शाहराह की जानिब जा सकती है। उस शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफर किया जा सकता है। गरीबों के आशियाने बर्बाद हुए, मवेशी बच्चे ना ही जमा पूंजी बची। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। दरिया चनाब और सतलुज के सैलाबी रैलों से हजारों मकानात मुनहदम, फसलें, पुल और सड़कें पानी में बह गईं, बस्तियां उजड़ गईं। सैलाब जनूबी पंजाब, बहावलनगर, पाकपतन, हाफिजाबाद और चिन्योट में निशानात छोड़ गया। बहावलनगर में दरिया सतलुज का कटाव जारी। घर बार तो कहीं मसाजिद तक मुनहदम हो गए। कई इलाकों में आज भी मुतासरीन खुले आसमान तले पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। सैलाबी रैला दादू में तबाही मचाने के बाद लाड़काना सहवन बचाव बंद से टकरा गया। 3 देहात और राब्ता सड़क के ज़रिए मुतासरा देहात की तादाद 50 हो गई। नवगोट में पानी दाखिल, बुनियादी मरकज़ सेहत भी डूब गया। नौशहर फिरोज के लूप बंद में शगाफ से करीबी देहात ज़ेरे आब। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी में इजाफा। गुड्डू और सखर पर बहाव कम हो गया।
बुड्डू बैराज पर बहाव 2,83,000 सक्खर पर 3,98,000 क्यूसेक हो गया। कोटरी बैराज पर बहाव 3,52,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। उधर दरियाए सतलुज पे गंडक सिंह वाला पर बहाव 1,08,000 क्यूसेक, दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका दिफाई मंसूबे शुरू करेंगे। मुआहदे के तहत एक दूसरे का दिफा और तकनीकी मदद भी करेंगे। किसी भी जंग की सूरत में दोनों ममालिक एक साथ होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की दिफाई ज़रूरियात मुआहदे में शामिल हैं। सऊदी अरब का मगरबी ममालिक पर इंहिसार बहुत कम हो जाएगा। जहाँ हमारी ज़रूरियात होंगी सऊदी अरब पेश होगा। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है तो खुशखबरियाँ मिलती हैं। एटमी धमाके नून लीग के दौर में किए, मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ऐसी इज्जत मिली कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बदल गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा तारीखी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफा में डटकर खड़े होंगे। हर पाकिस्तानी चाहता है हरमैन शरीफैन का दिफा मजबूत हो। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी अच्छी समत में जाए तो ये खुशी की बात है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पाकिस्तान ने जंग में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हराया। भारत ने ऐसी मार खाई कि अब खेल के मैदान में हाथ भी नहीं मिलाता। सियासतदानों के आपस के इख्तलाफात अवाम को रिलीफ देने में दीवार नहीं बनने चाहिए। उधर असद कैसर का कहना है हरमैन शरीफैन हमारे अकीदे और अवामी जज्बात से जुड़े हैं। ये रियासत से रियासत का मुआहदा है, इस पर सियासत ना करें। असद कैसर ने साफ और शफाफ नए इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। तमाम हुकूमत इत्तेहादी मिलकर भी 10 नशिस्तें नहीं जीत सकेंगे। पंजाब हुकूमत के किसानों के रिलीफ के लिए इकदाम। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। वज़ीर आला पंजाब ने कुरानंदाजी का आगाज किया। राजा रिफत, नज़रत परवीन और मियां नसीर के नाम निकले। मरीम नवाज ने कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकार मोहम्मद आशिक को फोन किया, ट्रैक्टर निकलने की मुबारकबाद दी। 20,000 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए सूबाई हुकूमत 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500, मीडियम पावर स्कीम के तहत 10,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले 1 लाख अफराद की तफसीलात नादरा से ले ली गई। नॉन फाइलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एफबीआर के रडार पर। बैंक अकाउंट्स, अखराजात, बैरून मुल्क सफर, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड की तफसीलात मौसूल। महंगी गाड़ियों, घरों, कपड़ों, महंगी ज्वेलरी और घड़ियों की नुमाइश करने वाले शामिल। शादी, कवाली, मौसीकी और रक्स की तकरीबात में नोट उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़राए एफबीआर के मुताबिक शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल के टैक्स गोशवारों का रवा साल से मुवाजना होगा। मजमूई गोशवारों में से 80% का ऑडिट किया जाएगा। दौलत की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन टैक्स रिटर्न में बताना होंगे। आमदन का इजाफा गोशवारों में जाहिर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमेरिका की जानिब से भारत को एक और धचका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H1 और H1B वीजे पर टैरिफ लगा दिया। 21 सितंबर से H1B वीजा लेने वाले या तजदीद कराने वाले अफराद को $1 लाख जमा कराना होंगे। हुनरमंदों के लिए वीजे का भारतीय शहरियों ने नाजायज इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा H1 और H1B वीजा लेने वाली तादाद भारतीय शहरियों की थी। अमेरिकी सदर के इकदाम के बाद राहुल गांधी की मोदी सरकार पर तनकीद। कहते हैं मैं इस बात को दोहराता हूं कि भारतीय वजीर आजम कमजोर है। वीजा पाबंदियों पर भारतीयों की भी सोशल मीडिया पर दुहाइयां। अमेरिकी सदर के इकदाम को अमेरिका में रिहाइश पजीर भारतीयों के लिए बड़ा झटका करार दे दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का प्रोग्राम एयरबेस वापस लेने का ऐलान। ट्रंप कहते हैं एयरबेस को छोड़ना नहीं चाहिए था। वापसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ये एयरबेस इसलिए भी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये इस मुकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। अफगान वजारत खारजा अमूर के डेप्टी पॉलिटिकल डायरेक्टर जाकिर जलाली ने रद्दमल में कहा अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की मौजूदगी को अफगान अवाम ने कभी कबूल नहीं किया। अमरीका अफगानिस्तान ताल्लुकात फौजी मौजूदगी के बगैर कायम होने चाहिए। चीनी वजारत खारजा के डेप्टी डायरेक्टर का कहना है अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगान अवाम को ही तय करना चाहिए। हम खत्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं।
टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्माए सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। जज ने मुलजिम से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि सना यूसुफ को आपने कत्ल किया, क्या कहते हैं। मुलजिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, ये सब झूठ है। जज ने सवाल किया, आप पर इल्ज़ाम है कि मकतूला का मोबाइल फ़ोन भी छीना। मुलजिम ने जवाब दिया, तमाम इल्ज़ामात झूठ पर मबनी है कि इसकी मज़ीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी।